अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके बिजनेस की नेचर इस तरह की है कि आप तमाम ही कस्टमर्स को आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट दे रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपसे ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड करे तो आप उस स्पेसिफिक आइटम का उस बिल के अंदर प्राइस आप चेंज भी कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि बिल के दौरान हम प्राइस कैसे चेंज कर सकते हैं और हर आइटम्स के ऊपर हम कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके लिए जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है आइटम फाइल से, क्योंकि इस आइटम्स की जो टाइप होती है वो आपने चेंज रखनी होती है। अगर आप आइटम टाइप चेंज नहीं रखेंगे तो आप प्राइस इसकी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी इसके साथ एक और सेटिंग होती है, वो होती है सिंगल आइटम डिस्काउंट पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। यहाँ पे हम एक आइटम है सर्च भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम सेल करेंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट की प्राइस आ रही है वो आ रही है 3500 रुपये। अब हम 3500 रुपये के ऊपर एक कस्टमर को देते हैं 5% डिस्काउंट देते हैं। अब ये सेटिंग ऐसी है कि हर मरतबा सिस्टम आपसे डिस्काउंट पूछेगा। अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप जीरो भी कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट पे आके अगर आप F1 की प्रेस करेंगे, जितना आपका ये सब टोटल होगा इतने का आपका बिल बन जाएगा। ये तो वो सेटिंग थी कि आपने उसकी प्राइस आगे और उसके ऊपर आपने 5% दे दिया। अब इसी आइटम को कस्टमर कहता है नहीं, आपने मुझे 5% तो कम है, आपने मुझे 8% देना है। अब इस केस के अंदर ये जो बिज़नेसेस होते हैं इनके अंदर वो प्राइस शो नहीं करते, या वो प्राइस इससे ज़्यादा कर देते हैं। अगर देखते हैं कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है और वो ज़्यादा डिस्काउंट डिमांड कर रहा है, वो 3500 की बजाय उसको कहते हैं जी ये 3900 का आइटम है, और उसके ऊपर उसकी मर्ज़ी का डिस्काउंट दे देते हैं ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और आपको भी नुकसान ना हो। वो कैसे करना होता है, आपने इसी तरह आइटम आपने डालना है, यहाँ पे 3500 को 3900 आपने कर देना है और कस्टमर कहता है 8% डिस्काउंट है तो आपने 8% डिस्काउंट दे दिया। और इसके बाद आप यहाँ पे उसी तरह अगर आप F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका बिल बन जाएगा। तो ये अक्सर कस्टमर जो होते हैं वो उनके अंदर ये मतलब गलतफहमी ये होती है कि अगर हमारा बार्गेनिंग वाला काम है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं लग सकता। तो एक चीज़ मैं उनको बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है कि ये तो आपकी फिक्स प्राइस पे भी चल सकता है और बार्गेनिंग वाले पे भी चल सकता है, बल्कि उससे बेहतर चल सकता है जो आप मैनुअल वर्किंग कर रहे होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि सॉफ्टवेयर जब डिजाइन होते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे होते हैं कि ये फिक्स के ऊपर चलेगा तो इसके फिक्स के मुताबिक सेटिंग होती है, और अगर बार्गेनिंग के ऊपर चलता है तो बार्गेनिंग के ऊपर इसकी सेटिंग हो जाती है। तो इन दोनों के लिए ये ओपन सॉफ्टवेयर होता है, ये कस्टमर की चॉइस होती है कि वो किस तरह चलता है। अब अगर हम बिल का इसका व्यू करते हैं कि बिल के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, वो हम देख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल के ऊपर आपका शॉप का नाम, एड्रेस, फोन और ईमेल, ये चीजें ऑप्शनल है, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें वो आ जाएंगी। एक्चुअल जो चीज आपने देखनी है वही देखे कि ये आइटम है, उसने कहा रेट पर आइटम यहाँ पे 3900 आ रहा है, जबकि आपने जो इसकी आइटम फाइल में प्राइस डाली हुई थी वो डाली हुई थी 3500 रुपये। लेकिन इस सेटिंग का आपको एडवांटेज ये होता है कि जो भी प्राइस आप ऊपर करके करते हैं तो वही प्राइस यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब ये इसकी प्राइस थी और डिस्काउंट आपने 8% दिया, आफ्टर डिस्काउंट ये बन गया और इस तरह ये बिल बन गया। अब इसी आइटम का जो दूसरे वाला बिल था, जो पहला बिल था जिसके ऊपर 3500 रुपये थी, उसको भी व्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिएगा कि ये वही आइटम है, इसका रेट आपको 3500 नजर आ रहा है और इसी तरह इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है और नेट रेट आपको ये नजर आ रहा है। तो इसके अंदर आपको ये मिल जाता है कि जो आप प्राइस ज्यादा भी करना चाहें तो आप ज्यादा भी इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये आप समझेंगे, अब ये जो सेटिंग है ये मोस्टली यूज होती है आपके हार्डवेयर की शॉप्स के ऊपर, सेंट्रीज की शॉप्स के ऊपर, इसी तरह पेंट्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की शॉप के ऊपर, जिनकी प्राइस इस तरह मार्केट में नहीं होती या ऊपर प्रिंटेड नहीं होती, तो वो ओपन प्राइस के ऊपर होता है और वो कस्टमर टू कस्टमर उनकी प्राइस में वेरिएशन आ जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।